एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? तो थॉमस ग्रे इसके लेखक है। तो सबसे पहले मैं इस पोएम के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं कि ये पोएम लिखा गया है चर्चयार्ड में। चर्चयार्ड क्या होता है? कब्रिस्तान, या फिर आप गिरजाघर कह सकते हैं। गिरजाघर में एक पोएम लिखा गया, इलेजी पोएम होता है। जो इलेजी पोएम क्या होता है? जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी याद में जो पोएम बोला जाता है, या फिर उसको याद करने के लिए जो लिखा जाता है, वो इलेजी कहलाता है। तो ज़रूर इस पोएम में किसी के मरने के बारे में बात हुआ होगा, तो वही चीज़ है। तो थॉमस ग्रे इसमें इस पोएम में लिखते हैं कि मरने के बाद कैसे लोग कहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि थॉमस ग्रेस इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड बिलोंग टू द जेनर ऑफ इलेजी। यानी कि जो पोएम जो लिखा है उसने, ये एक इलेजी है। इलेजी मरने के बाद किसी को याद करते हुए जो पोएम लिखा जाता है वो इलेजी कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि वही चीज़ लिखा हुआ है कि किसी का डेथ होने पर लिखा जाता है। तो थॉमस ग्रे रोट दिस इलेजी इन ईयर 1742। 1742 में इसने इस पोएम को लिखा था और उसके बाद इसको पब्लिश किया था 1751 में। ठीक है, और ही रोट दिस पोएम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड रिचर्ड बेस्ट। थॉमस ग्रे इस पोएम को लिखते हैं, और लिखते कब है? जब उसका फ्रेंड जो रहता है, एक फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट, उसके मरने के बाद वो इस पोएम को लिखता है। तो चल पढ़ते हैं हम लोग इस पोएम के समरी की ओर कि क्या होता क्या है कि थॉमस ग्रे इसका पोएम में रहता है कि एक चर्चयार्ड रहता है। चर्चयार्ड माने कब्रिस्तान रहता है, गिरजाघर रहता है। तो क्या करता है कि जो थॉमस ग्रे है चर्चयार्ड में बैठा हुआ, कब्रिस्तान में अकेला बैठा हुआ है, कब्रों के पास बैठा हुआ। बहुत सारे कब्र है, शाम का समय रहता है, दिन धीरे धीरे ढल रहा होता है, किसान अपने खेतों से काम करके घर की ओर लौट रहे होते हैं, पशु पक्षियाँ भी अपने घरों की ओर लौट रहे होते हैं, है ना, सूरज भी ढल रहा होता है। तो यानी कि शाम के वक्त में अकेला जो थॉमस ग्रे है अकेले कब्रिस्तान में बैठा हुआ है। कब्रिस्तान में बैठ के और जो जितने भी कब्र रहते हैं उन कब्रों को निहारता है और मन ही मन कुछ सोचता है। वो क्या सोचता है कि वो लोगों के बारे में सोचता है कि ये जितने भी लोग इस दुनिया में आए हैं सभी को एक ना एक दिन इस जगह पे आना है। वो लोगों के बारे में, हर लोगों के बारे में सोचता है कि चाहे इस दुनिया में चाहे गरीब हो, अमीर हो, बहुत पैसे वाले लोग हो, चाहे भिखारी हो, सारे लोगों को यही जगह पे आना है। और इस दुनिया में जितना भी धन दौलत कमाया है सब दुनिया में ही रख के इस जगह में आना है। यानी कि उस अपने जो थॉमस ग्रे रहता है उस लोगों को बारे में सोचते हुए यह चीज़ रहता है कि सोच रहा है कि कैसे ये दुनिया एक छलावा होता है। लोग मारा मारा फिरते हैं इस दुनिया में, टेंशन डिप्रेशन में लोग दुनिया में रहते हैं, और आखिर में क्या अंजाम होता है? आखिर में हर आदमी का अंजाम मौत ही होता है। ठीक है, आखिर में हर आदमी का अंजाम मौत ही होता है। तो वो सोचता क्या है कि वो लोगों के बारे में सोचता है कि जैसे इस देश में बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, तो गरीब होने का मेन वजह होता है कि उनको रिसोर्स ना मिल पाना। उनका अगर वो रिसोर्स अच्छा मिला होता तो वो लोग गरीब नहीं होते, वो भी अमीर होते। और जो अमीर लोग हैं अभी, वे लोग अगर रिसोर्स ना मिल पाता तो वो अमीर लोग अभी गरीब होते। यानी कि कहना ये चाह रहा है कि कुल मिला के अमीर गरीब लगभग सभी बराबर होते हैं, सबका जगह एक ही है, यही कब्रिस्तान, यही जगह पे आना है। लेकिन दुनिया में लोग बड़े परेशान रहते हैं, पैसों को लेकर, रिश्तों को लेकर, हर तरह के नाम कमाने की कोशिश में लगा रहते हैं, प्रॉपर्टी कमाने की कोशिश में हर लोग लगा रहता है ना। वो चीज़ बताता है कि कैसे लोग हमेशा परेशान रहता है, टेंशन और सैडनेस और डिप्रेशन में भरा हुआ रहता है। उसे फिर पोएट का जो इसका जो थॉमस ग्रे रहता है उसको फील होता है कि लोगों को मारा फिरना नहीं चाहिए, उन्हें लोगों को सच्चाई पता होना चाहिए कि सबको तो आखिर में खाक में मिलना ही मिलना है, सबको इन कब्रों में मिलना ही मिलना, इस कब्र में आना ही है। कहना ये चाह रहा है कि नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी आदमी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हुआ, और हर किसी भी आदमी को अमीर गरीब धन दौलत से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका जगह तो एक ही है। कभी कभी हर जितना भी कब्र है, हर कब्र में अलग अलग आदमी रहते हैं,
कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपने कब्र को में कुछ अपना स्मृति चिन्ह लिख देते हैं, अपने बारे में थोड़ा मोड़ा लिख देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कब्र होता है, कब्र के सामने पत्थर रहता है, पत्थर में जो मरने वाले का नाम, जो पिता का नाम, या फिर कभी कुछ काम किया है नहीं किया है, वो नाम लिखा हुआ रहता है। कोई भी आदमी दुनिया से चला जाता है तो उस दुनिया का उस आदमी के बारे में जब गांव वालों से या किसी भी आदमी से पूछते हैं तो बताता है कि हाँ मैं उसे जानता था, वो फला आदमी था, अच्छे काम किया था, अच्छे काम को याद करते हैं, बुरे काम किया तो बुरे काम, इस तरह के सारे बातें मरने के बाद लोग बातें करते हैं। तो इस तरह से क्या कहता है कि थॉमस ग्रे कब्रिस्तान में बैठकर दिन दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में वो सोचते रहता है। तो यहीं पर आपका ये वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। और आप लोग के सुझाव और सजेशन का मुझे वेट रहेगा। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग तब तक एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।